मैं संस्कृत शिक्षण से इशरत जहाँ। हम पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी क्या है? पाणिनि जो सर्वप्राचीन आचार्य व्याकरण के माने जाते हैं, पाणिनि, महर्षि पाणिनि, उनका ग्रंथ है अष्टाध्यायी। उनका ग्रंथ क्या है? अष्टाध्यायी। तो उनका ग्रंथ है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो कि उस समय जब पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी लिखी थी तो वह आम जन को समझने के लिए आसान थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और संस्कृत जो है वह सिमटती गई और आज के युग में वह आम जन को समझने में अत्यंत क्लिष्ट है, अत्यंत मुश्किल है। लोग अष्टाध्यायी को समझ नहीं पाएंगे, यह सोचकर आचार्य वरदराज, जिन्होंने अष्टाध्यायी पर अपना ग्रंथ लिखा लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी, ठीक है। लघु सिद्धांत कौमुदी किसने लिखा? वरदराजाचार्य ने। किस पर लिखा? पाणिनि के अष्टाध्यायी पर। और इस लघु सिद्धांत कौमुदी में जितने भी सूत्र हैं वह सब अष्टाध्यायी के हैं। अष्टाध्यायी के सभी सूत्रों को वरदराजाचार्य ने अपने लघु सिद्धांत कौमुदी में सरल भाषा में उसको परिभाषित किया है ताकि आम जन को समझने में आसानी हो। तो हम लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ेंगे। तो लघु सिद्धांत कौमुदी में महर्षि पाणिनि के जो का संज्ञा प्रकरण है, सबसे पहले हम संज्ञा प्रकरण को देखेंगे, संज्ञा प्रकरण पढ़ेंगे। उससे पहले हम क्या देखेंगे? माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र क्या होता है? माहेश्वर सूत्र जो है यह संस्कृत व्याकरण का स्तंभ माना जाता है। जो संस्कृत व्याकरण है वह इस माहेश्वर सूत्र पर ही टिकी हुई है। अगर माहेश्वर सूत्र के इन 14 सूत्रों को हम हटा दें, इस 14 स्तंभ को हम हटा दें, तो यह जो संस्कृत का व्याकरण है वह धड़ाम से गिर जाएगा। समझ आ रही है? यही स्तंभ है उसका, यही माहेश्वर सूत्र ही उस पूरे संस्कृत ग्रामर का, पूरे संस्कृत व्याकरण का स्तंभ है, यही उसको टिकाए हुए है। इसलिए आपको इसी स्तंभ को मजबूत करना होगा, इसी को आपको लर्न करना होगा, ये आपको कभी नहीं भूलना है, तभी आप संस्कृत के ग्रामर के अच्छे व्याकरण बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आइए आप देखते हैं माहेश्वर सूत्र। तो माहेश्वर सूत्र क्या है? माहेश्वर सूत्र महर्षि पाणिनि को महाईश्वर कौन है? महाईश्वर भगवान शंकर को माना जाता है, शिव जी को माना जाता है, शिव जी, ठीक है। शिव जी ने अपने नृत्य में जो डमरू बजाया था और उस डमरू से जो ध्वनि उत्पन्न हुई थी, उस ध्वनि में जो जो वर्ण उत्पन्न हुए थे, जो जो वर्ण निकले थे, उसी वर्णों को माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। उसी को 14 सूत्रों में महर्षि पाणिनि ने सम्मिलित किया है, 14 सूत्र बनाए हैं। उन्हीं 14 सूत्रों से ही पूरा संस्कृत ग्रामर बनता है। तो आप पहले इन 14 सूत्रों को देख लीजिए। आपको लर्न कैसे करना है, आपको याद कैसे करना है? आपको अलग अलग नहीं, अ ई उ ड़ ऐसे नहीं याद करना है, ई रील री क ऐसे नहीं। आपको कैसे याद करना है? लयबद्ध तरीके से याद करना है, लय से याद करना है आपको, जो कभी ना भूले। एक में मिला के उसका संयोजन करके और लय से याद करिए, जो आपको भूल ना सके। कोई चीज़ आप अलग अलग तोड़ के याद करते हैं वो जल्दी भूल जाती है, लेकिन जब उसको आप लयबद्ध तरीके से याद करते हैं तो वो आपको हमेशा याद रह जाती है। तो आप ऐसे याद करेंगे इसको, मेरे साथ साथ आप भी पढ़ते जाइए। अयोड़ रिलरिक एयोंग अयोच हयवरट लड़ यमंगड़नम झभई घड़ दश जब गढ़ दश खफश ठतच टतव कपई शस्सर हल। ठीक है, इस तरह से अगर आपको याद नहीं हो रहा है, बार बार इसको पढ़िए और इसको रिकॉर्ड कर लीजिए। उसको रिकॉर्डिंग को अपने बार बार सुनिए, मेरे रिकॉर्डिंग को बार बार सुनिए, आपको याद हो जाएगा। और जब याद हो जाएगा इस तरीके से तो फिर वो कभी नहीं भूलेगा, और ये आपको कभी भूलना भी नहीं चाहिए अगर आपको संस्कृत ग्रामर जानना है तो। समझ आ रही है? कैसे पढ़ना है? अयोड़ रिलरिक एयोंग अयोच हयवरट लड़ यमंगड़नम झमई घड़ दश जब गढ़ दश खफश ठतश टप तव कपई शस्सर हल। ठीक है, हो जाएगा। अब इसमें देखिए कि ये जो 4
सूत्र हैं, 4 सूत्र। इन चारों सूत्रों में केवल स्वर आता है और ये 5वें से लेके 14वें तक यहाँ तक सारे व्यंजन आते हैं। ठीक है, और कुल 9 स्वर होते हैं, 9 स्वर। स्वर कुल कितने हैं? 9 हैं और 33 व्यंजन माने जाते हैं। 33 व्यंजन, 33 व्यंजन। तो इस स्वरों को हम अच भी कहते हैं, अच, और व्यंजन को हल कहा जाता है। अब अच और हल कैसे कहते हैं आप इसी में देखिए, आपको यही माहेश्वर सूत्र ही बताएगा कि अच किस कैसे कहते हैं और हल कैसे कहते हैं। अच देखिए, ये पहला वाला जो अक्षर है, पहला अ, इस पहले वाले को लेंगे और इस अंतिम वाले को लेंगे च, तो बना अच। अब अच तक जितने भी वर्ण आ रहे हैं वह सब स्वर हो जाएंगे। इस लास्ट के सभी वर्णों को छोड़ दीजिए, लास्ट का वर्ण कोई मायने नहीं रखता है, लास्ट के वर्णों को छोड़ दीजिए। अब अ से च तक जितने भी वर्ण आ रहे हैं, देखिए अ, ई, उ, रील, री, ए, ओ, ऐ, औ, यहाँ तक जितने भी वर्ण आ रहे हैं, ये 9 है ना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 क्या है? क्या है? अच हैं। अब आप देखिए हल, यहाँ से हल, हल क्या है? देखिए पहला अक्षर ह है, अंतिम अक्षर ल है। हल, यहाँ तक आपको केवल व्यंजन दिखेगा, कोई भी स्वर नहीं होगा। इसके भी सभी अंतिम वर्णों को आपको कट कर देना है, सभी अंतिम वर्ण काट दीजिए। अंतिम वर्ण कोई मायने नहीं रखता है अगर वो हलंत हो तो। ठीक है, आगे आपको बताएंगे कैसे। तो अच और हल समझ में आ गया। अच क्या होता है? स्वर होता है, और हल क्या होता है? व्यंजन होता है। व्यंजन कुल 33 हैं और स्वर कितने हैं? 9 हैं। इतना यहाँ तक क्लियर है। और अगर आपको अल कहे, अल, अच और हल तो समझ में आ गया। अगर अल कह दे तो अल में आपका क्या आएगा? आपके सारे वर्ण आ जाएंगे, सारे अक्षर आ जाएंगे। देखिए अ पहला अक्षर है, ल अंतिम अक्षर है, तो अल में सारे आ जाएंगे, चाहे वो स्वर हो चाहे व्यंजन हो। अल में सभी वर्ण आते हैं। वर्ण क्या होता है? वर्ण, वर्ण अक्षर को कहते हैं, अक्षर, ठीक ना, वर्ण अक्षर। तो अल में सभी वर्ण, सभी अक्षर आते हैं, और अच में केवल क्या आता है? स्वर आता है, और हल में केवल व्यंजन आता है। यहाँ तक आपका क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। आपको ये लर्न करना है, आप लर्न कर लीजिएगा, तभी आपको संस्कृत ग्रामर समझ में आएगा। आगे बढ़िए। लघु सिद्धांत कौमुदी, आपको लघु सिद्धांत कौमुदी का संज्ञा प्रकरण पढ़ना है। संज्ञा प्रकरण स्टार्ट करने से पहले आप क्या पढ़ेंगे? मंगलाचरण पढ़ेंगे। देखिए कोई भी ग्रंथ संस्कृत का, खास तौर से संस्कृत का जो कोई भी ग्रंथ आप उठा लीजिए, आपको मंगलाचरण सबसे पहले मिलेगा। मंगलाचरण क्यों होता है? जो कवि होता है, जो लेखक होता है, जो राइटर होता है, जो ग्रंथ को लिखने वाला है, वह अपने ग्रंथ के निर्विघ्न समाप्ति के लिए, ठीक है, उसमें कोई भी बाधा ना आए, वह सक्सेस हो, वह प्रसिद्ध हो, इसके लिए वह मंगलाचरण लिखता है। मंगलाचरण में वह अपने इष्ट देवता, जिस देवता की वह स्तुति करता है, जिस देवता का वह भक्त होता है, जिसको वह मानता है, उसी देवता की स्तुति वह अपने मंगलाचरण में करता है। ठीक है, तो यह आपको मंगलाचरण पढ़ना है। इसी तरह जिस तरह सभी ग्रंथों में मंगलाचरण होता है, उसी तरह लघु सिद्धांत कौमुदी में भी वरदराज आचार्य ने क्या किया है? मंगलाचरण लिखा है। मंगलाचरण आप सबसे पहले देखिए। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। नत्वा यानी नमस्कार करके, नत्वा तो प्रत्यय लगा है तो करके, नत्वा नमस्कार करके, सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां। कैसी सरस्वती देवी? जो शुद्ध और गुणों से युक्त है, ऐसी सरस्वती देवी को नत्वा नमस्कार करके, पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनी में प्रवेश के लिए, पाणिनि में प्रवेश के लिए का क्या अर्थ आएगा? कि पाणिनि में नहीं, पाणिनि के अष्टाध्यायी में, पाणिनि के ग्रंथ में, पाणिनि का जो ग्रंथ अष्टाध्यायी है, उस अष्टाध्यायी में प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी को करोमि अहम। देखिए करोमि अहम को जब तोड़ेंगे तो करोमि अहम बनेगा। करोमि करता हूँ, अहम मैं कौन? वरदराज।
मैं वरदराज करता हूँ यानी लिखता हूँ या रचना करता हूँ लघु सिद्धांत कौमुदी की। लघु सिद्धांत कौमुदी को करता हूँ मैं वरदराजाचार्य लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना कर रहा हूँ। किस लिए? पाणिनि के अष्टाध्यायी में प्रवेश पाने के लिए, ताकि जो आम जनता है वह पाणिनि के अष्टाध्यायी में आसानी से प्रवेश पा सके। इसलिए मैं लघु सिद्धांत कौमुदी को करता हूँ, अर्थात लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना कर रहा हूँ। क्या करके? शुद्ध और गुणों से युक्त सरस्वती देवी को नमस्कार करके, प्रणाम करके। समझ में आ गया? सरस्वती देवी जो शुद्ध और गुणों से युक्त है उसको नमस्कार करके मैं पाणिनि के अष्टाध्यायी में प्रवेश पाने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना कर रहा हूँ। क्लियर है इतना? मंगलाचरण समझ में आ गया। अब अगला आप देखेंगे, देखिए संज्ञा क्या होती है। संज्ञा किसी भी चीज़ के नाम को संज्ञा कहा जाता है, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई चीज़, तो किसी भी चीज़ के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो आप अब ग्रामर में आप जो पढ़ रहे हैं संज्ञा प्रकरण, अब ये संज्ञा प्रकरण क्या है कि जो ग्रामर में, जो व्याकरण में पाणिनि जी ने किन किन चीज़ों का क्या क्या नाम दे रखा है, पारिभाषिक नाम, व्याकरण की भाषा में जो नाम दिया गया है उस नाम को आपको देखना है कि किस चीज़ का क्या नाम दिया गया है। समझ में आ रहा है? तो आप सबसे पहले आपको इत संज्ञा यानी इत नाम किसका दिया गया है? इत पारिभाषिक नाम इत किसको कहा गया है, यह आपको ये सूत्र बताएगा। पहला सूत्र हलंत्यम, यह इत संज्ञा का विधान कर रहा है, इत नाम बता रहा है। इत नाम किसका होता है? तो इत नाम किसका होता है? उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्, उपदेश के अंत में जो हल होता है वह इत होता है। उपदेश क्या होता है? उपदेश पाणिनि कात्यायन आदि ने बताया है कि उपदेश जो होता है वह धातु भी हो सकती है, धातु, ठीक है, वह सूत्र भी हो सकता है, सूत्र, वह प्रत्यय भी हो सकता है, ठीक है, और वगैरह वगैरह। तो उपदेश के अंत में यानी धातु, सूत्र, प्रत्यय आदि के अंत में जो हल होगा, हल समझ रही हैं? हल यानी कोई व्यंजन। तो उपदेश के अंत में यानी धातु, सूत्र, प्रत्यय आदि के अंत में अगर कोई हल आ जाएगा, कोई व्यंजन आ जाएगा, तो वह व्यंजन क्या होगा? इत होगा। वह व्यंजन का नाम हम इत रख देंगे। पाणिनि जी ने कहा है कि उसका नाम हम इत रख देंगे, उसको व्याकरण की भाषा में इत कहेंगे। अब एग्जाम्पल में आप देखेंगे यहाँ पर पहला सूत्र आपने क्या पढ़ा था? पहला सूत्र अयोड़, देखिए ऊ छूट गया है, अ ई ओड़, यही सूत्र पढ़ा है ना पहला, अयोड़। तो पहला सूत्र देखिए उपदेश पाणिनि जी ने बताया ना कि उपदेश क्या होता है? धातु, सूत्र, प्रत्यय आदि उपदेश होता है। तो सूत्र, यह भी तो सूत्र है, माहेश्वर सूत्र है ना, यह भी सूत्र है, तो यह भी उपदेश में आएगा। और जब ये सूत्र है तो इसके अंत में आप देखिए, अब इसके अंत में क्या है? ड़ है ना। तो उपदेश के अंत में अगर कोई व्यंजन आ जाए, यह व्यंजन भी है, ड़ स्वर तो है नहीं, स्वर नहीं है ना, व्यंजन है। तो अगर यह व्यंजन है तो इसका नाम हम क्या कर देंगे? इत स्यात्, इत होता है। कौन कह रहा है? पाणिनि जी कह रहे हैं। पाणिनि जी के सूत्रों की व्याख्या कौन कर रहा है? वरदराजाचार्य कर रहे हैं। तो वरदराजाचार्य कह रहे हैं कि पाणिनि जी ने ऐसा कहा है हलंत्यम सूत्र के माध्यम से, कि हलंत्यम कहता है कि उपदेश के अंत में जो व्यंजन होता है उस व्यंजन को हम इत नाम दे देते हैं। इस तरह से अयूड़ के ड़ की इत संज्ञा हो गई। अयूड़ के ड़ को हमने इत नाम दे दिया, किसने? पाणिनि जी ने। अब दूसरा सूत्र क्या आता है? रिलरिक, अयोड़ रिलरिक पढ़ा है ना आपने पीछे। तो रिलरिक का जो क है, क, यह भी तो सूत्र है, दूसरा सूत्र है, यह भी सूत्र है, यह भी सूत्र है। तो इस सूत्र के अंत में जो वर्ण है यह वर्ण भी क्या है? हल है, व्यंजन है। तो इस वर्ण की भी हम इत संज्ञा कर देंगे, इत नाम दे देंगे। समझ में आया? अब तीसरा आप देखिए एग्जाम्पल,
पाणिनि जी ने कहा था कि उपदेश में धातु भी आता है, प्रत्यय भी आता है। तो अब धातु का एग्जाम्पल देख लीजिए। धातु क्या होता है? धातु क्रियावाचक जो भी होता है वह धातु होता है, क्रियावाचक, जिसमें क्रिया की जाए, क्रियावाचक। जैसे गो, गो आपने पढ़ा है ना, गो, गो का क्या अर्थ होता है? जाना। वैसे ही गम भी है, गम, गम का अर्थ भी जाना होता है। तो जो गम धातु है, गम धातु, तो धातु के अंत में यानी उपदेश के अंत में का अर्थ होगा धातु के अंत में या सूत्र के अंत में या प्रत्यय के अंत में आदि वगैरह। तो देखिए धातु के अंत में अगर कोई हल आ जाता है तो धातु के अंत में हल आया ना, म हल आया है, इसलिए इस हल की हम इत संज्ञा कर देंगे यानी इत नाम दे देंगे। गम के म का नाम इत कर देंगे, यह इत है। हम क्या कहेंगे? या गम का जो म है यह इत है, ऋलिरिक का क जो है यह इक है, इत है, और अयूड़ का जो ड़ है यह भी इत है। समझ में आ गया इतना? अब आप दूसरा सूत्र देखेंगे, अदर्शनम लोपा। अदर्शनम लोपा क्या कह रहा है? इत संज्ञा विधायक सूत्र समझ में आ गया। अब लोप संज्ञा विधायक सूत्र आप पढ़ रहे हैं। लोप संज्ञा विधायक सूत्र, लोप संज्ञा, लोप नाम किसको दिया गया है? लोप नाम पाणिनि जी ने किसका माना है? यह वरदराजाचार्य बता रहे हैं। अदर्शनम लोपः, पाणिनि जी ने कहा है अदर्शनम लोपः। अब इसकी व्याख्या वरदराजाचार्य कर रहे हैं कि प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्, प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञा स्यात्। जो अदर्शन की लोप संज्ञा होती है, जो न दिखाई पड़े न सुनाई पड़े उसकी संज्ञा लोप होती है। लोप किसको कहते हैं? लोप नाम किसको दिया गया है? जो न ही दिखाई पड़ता है न ही सुनाई पड़ता है उसकी संज्ञा, उसका नाम लोप होता है। न दिखाई पड़ना न सुनाई पड़ना का अर्थ क्या होगा? न दिखाई पड़ना यानी कि वह लिखा नहीं जाएगा, और न सुनाई पड़ना यानी कि उसको पढ़ा भी नहीं जाएगा। न लिखा जाए उस वर्ण को, उस अक्षर को, और न पढ़ा जाए, वही लोप होगा। अदर्शनम लोपा, जो दिखाई न दे, जो सुनाई न दे, वही लोप होता है। समझ में आ गया इतना? आगे क्लियर हो जाएगा, पढ़िए। तीसरा सूत्र है तस्य लोपः। तस्य लोपः क्या होता है? तस्य इतो लोपः स्यात्, तस्य इतो लोपः स्यात्। उस इत का लोप होता है, उसका लोप होता है जिसकी इत संज्ञा होती है। तस्य इतः, उस इत का लोपः स्यात्, लोप होता है। पहले आपने पढ़ा इत संज्ञा। इत संज्ञा किसकी किसकी थी? ड़ की हुई थी, क की हुई थी और म की हुई थी ना। तो अब अगला आपने क्या पढ़ा था कि अदर्शनम को लोप कहते हैं, अदर्शन को लोप कहते हैं। जो न दिखाई पड़ता है न सुनाई पड़ता है वह लोप हो जाता है, उसको लोप कहा जाता है, उसका नाम लोप रख दिया गया है। तो अब ये जो है लोप का देखिए विधायक, लोप संज्ञा पहले पढ़ा है आपने, लोप नाम रखा गया, फिर क्या कर रहा है? लोप का विधान कर रहा है, लोप का कार्य कर रहा है। लोप कार्य कैसे हो रहा है वह बता रहा है कि तस्य लोपः जो सूत्र है यही लोप का कार्य कर रहा है। कैसे? देखिए, तस्य इत लोपः स्यात्, जिसकी संज्ञा इत होती है, जिसकी संज्ञा इत होती है, जिसको इत कह दिया जाता है उसका लोप हो जाता है। यानी वह न दिखाई पड़ेगा न सुनाई पड़ेगा, न उसको लिखा जाएगा न उसको पढ़ा जाएगा। समझ में आई बात? तो अयूड़ का जो ड़ है, अयूड़ का ड़, ऋलिरिक का क, एओं का ङ, ये सब क्या है? ये सब इत है ना। इत क्यों है? क्योंकि ये उपदेश के अंत में हल है, उपदेश के अंत में व्यंजन है, इसलिए यह इत हुआ। और जब इत हुआ तो इसका लोप हो जाएगा। कौन कह रहा है? तस्य लोपः कह रहा है। जो इत होता है उसका लोप होता है, जो इत होता है, जो इत संज्ञक होता है उसका लोप होता है। लोप क्या होता है? जिसको जो न दिखाई पड़े न सुनाई पड़े उसको लोप कहते हैं। यानी इस ड़ क ङ को हम ख़त्म कर देंगे यहाँ से, इसको न लिखा जाएगा न पढ़ा जाएगा, केवल अ ई उ ऋ ल री ए ओ को ही हम लिखेंगे और पढ़ेंगे। बाकी ये जो ड़ क और ङ था हम इसको ख़त्म कर देंगे एक सिरे से। जो न दिखाई पड़े न सुनाई पड़े उसी की संज्ञा लोप होती है। और लोप का अर्थ क्या होगा कि अगर कभी आवश्यकता पड़ गई तो हम यहाँ पे ड़ की उपस्थिति मानेंगे, यहाँ पे क की उपस्थिति मानेंगे, यहाँ ङ की उपस्थिति मानेंगे, लेकिन इसको न पढ़ेंगे न लिखेंगे। समझ में आ रहा है? आवश्यकता अनुसार इसका प्रयोग किया जा सकता है। लोप यही होता है, आवश्यकता अनुसार इसको यहाँ पे माना जाएगा
लेकिन न लिखा जाएगा न पढ़ा जाएगा। क्लियर है इतना? एक बार और देख लीजिए कि हलंत्यम क्या होता है। जो उपदेश के अंत में वर्तमान व्यंजन होता है उसी की इत संज्ञा होती है। तो ड़ क म की इत संज्ञा हो गई। अब लोप संज्ञा क्या होती है कि जो न दिखाई पड़ता है न सुनाई पड़ता है वह लोप होता है, न उसको लिखा जाएगा न पढ़ा जाएगा वही लोप होगा। अब लोप का कार्य कौन कर रहा है? तस्य लोपा कर रहा है। ये तो नाम दे दिए ना, बस ये दोनों बस नाम दे दिए कि लोप का नाम, लोप इसका नाम रखा गया, इत इसका नाम रखा गया है। अब तस्य लोपा बता रहा है कि लोप क्या होता है, लोप का कार्य क्या होता है कि जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है, अर्थात उसको अदृश्य कर देते हैं। अदर्शन, अदर्शनम लोप, उसको अदृश्य कर दिया जाता है। तो अयूढ़ का जो ड़ था इसको अदृश्य कर दिया गया, रिलरिक का क था इसको अदृश्य कर दिया गया, एओं का जो ङ था इसको भी अदृश्य कर दिया गया। न इसको पढ़ेंगे न लिखेंगे। समझ में आ गई बात? तो यह लोप होता है। अब अगला आप देखिए प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या होता है? प्रत्याहार देखिए कि जो आपने माहेश्वर सूत्र पढ़े हैं, माहेश्वर सूत्र, उसमें कुल कितने सूत्र थे? कुल 14 सूत्र थे ना, 14 सूत्र थे 14 सूत्र, 1 से 14 तक के जो सूत्र थे, इन सूत्रों से क्या बनता है? प्रत्याहार बनता है। अब प्रत्याहार कैसे बनता है वह आप देखेंगे। प्रत्याहार कैसे बनता है? आदि अंतयेन सहेता। चौथा सूत्र कह रहा है आदि अंतयेन सहेता। आदि और अंतिम को के साथ जितने भी मध्य के वर्ण होते हैं, अंतयेन इता सहित आदि मध्य का नाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्। यानी अंतिम से लेकर के आदि में जितने भी मध्य के वर्ण आते हैं उन सब को लेकर के क्या होता है? प्रत्याहार बनता है। जैसे अब देखिए सिर्फ आदि वर्ण, आदि का अर्थ क्या होता है? आदि यानी पहला वर्ण, अंत, अंत समझ रही है, अंतिम वर्ण। तो आदि और अंतिम वर्ण को लेकर के मध्य के सभी वर्णों का बोध हो जाता है। यही आदि अंतयेन सहायता कह रहा है कि आदि और अंतिम वर्ण के साथ मध्य के सभी वर्णों का बोध हो जाता है। यथा जैसे अड़, अड़, अड़ आपने लिख दिया अड़, तो अड़ से आप समझ जाएंगे, अगर आपको माहेश्वर सूत्र याद है तो आप समझ जाएंगे अ ई उ ड़। इस तरह से अड़ बना। इस पहले अक्षर को और बाद वाले अक्षर को ले लिया गया तो बीच के सभी वर्णों का बोध हो गया। आपने सुना होगा कि जो संस्कृत है वो कोड भाषा है, कोड भाषा। इसको कोडेड किया गया है, संक्षिप्तीकरण किया गया है इसका। तो इसी तरह से इसका संक्षिप्तीकरण किया गया है। देखिए पूरा अयूढ़ ना लिख के केवल अड़ लिख दिया है। पाणिनि जी ने बता दिया कि अड़ अगर आप लिख देंगे तो आपको बीच के सभी वर्णों का बोध हो जाएगा। आप जान जाएंगे कि इसके बीच में अ भी आता है, उ भी आता है और अ ई उ ये तीनों आते हैं। तो अड़ से आपको कई वर्णों का बोध हो गया और सारे लिखने भी नहीं पड़ा, सिर्फ 2 अक्षर लिख दिया, आपको सभी वर्णों का बोध हो गया। ठीक है, यही प्रत्याहार होता है। प्रत्याहार किसको कहते हैं? अड़ को, संक्षिप्तीकरण को। जो पहला अक्षर और आदि, पहला और अंतिम वर्ण को लेके बनाया जाता है वही प्रत्याहार होता है, जिससे बीच के सभी वर्णों का बोध हो जाता है। अब अगला आप देखिए, जैसे इससे जो 14 आपने सूत्र पढ़े हैं, उसके माहेश्वर सूत्र जो 14 पढ़े हैं, उन 14 सूत्रों से कुल 42 प्रत्याहार बनते हैं। कुल 42 प्रत्याहार बनते हैं, जो यहाँ पे मैंने आपको अकार आदि क्रम से दिखाया है। अ ई उ, इस तरह से इस क्रम से आपको मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो आप देखेंगे, जैसे देखिए कुल 42 प्रत्याहार बनते हैं, यहाँ तक कुल 42 प्रत्याहार बनते हैं। तो अब पहले सबसे पहला देखिए, सबसे पहला क्या है? अक, अक है। अक में देखिए अक, अयूढ़ रिलरिक, अयूढ़ रिलरिक आपने पढ़ा है ना, अयूढ़ रिलरिक माहेश्वर सूत्र में पढ़ा है। तो उसमें आप जो जिसका लोप हो गया उसको छोड़ दीजिए। कहा गया है ना कि अदर्शनम लोपा, वह न दिखाई पड़ता है न सुनाई पड़ता है, उसी की संज्ञा लोप होती है। तो जो इत संज्ञक होता है उसका लोप कर दिया जाता है। तो लोप करने के बाद बचा अ ई उ री, इतना ही बचा ना। अक,
ई उ अयूड़ ये पढ़ा था। फिर री रीक, ये 2 सूत्र आपने पढ़े थे। तो इसमें से इसका आप लोप कर देंगे और इसका भी लोप कर देंगे। देखिए पहला और अंतिम अक्षर लेके अक बना है ना, अ क को लेके अक बन गया है। तो आप अक से आप जान जाएंगे कि इसमें अ भी आता है, ई भी आता है, उ भी आता है। इसको तो छोड़ दीजिए, इसका तो लोप हो गया। री भी आता है, लरी भी आता है, इसका भी छोड़ दीजिए, इसका भी लोप हो गया। तो अ ई उ री लरी आया ना, अ ई उ री लरी आया इसमें अक में। इसी तरह अच देखिए, अच में भी अ ई उ री लरी ए ओ ऐ औ अयूड़ रिलरिक एयोंग अयोच पढ़ी थी आप। अयूड़ रिलरिक एयोंग अयोच आपने पढ़ा है ना अभी। तो इसमें जितने भी अंतिम वर्ण थे, जो सूत्र के अंतिम वर्ण थे, उसका तो लोप हो गया। तो उस सब को छोड़ के बाकी जितने वर्ण बचते हैं वह सब अच में आ जाते हैं। चौ तक सभी जितने भी वर्ण आए, अयूड़ रिलरिक एयोंग अयोच अयोच, चौ तक जितने भी वर्ण आएंगे वह सब अच में आ जाएंगे। ये प्रत्याहार है, अक प्रत्याहार है, अच प्रत्याहार आपने पढ़ लिया। अट में क्या आता है, अयूड़ रिलरिक अयोंग अयोच हयवरट हयवरट, ट तक आया था ना। तो जितने भी इत संज्ञक थे उन सबका लोप कर दिया गया, बाकी सबका रख दिया गया। ये होता है प्रत्याहार। अब अड़ में देखिए, अयूड़ अयूड़ अड़ बन गया। अब दूसरा अड़ देखिए, दूसरा अड़ क्या होता है, देखिए ड़ 2 बार आया है, ड़ इत संज्ञक ड़ 2 बार आया है। एक तो अयूड़ में आया, फिर उसके बाद क्या आया, अयूड़ रिलरिक अयोंग अयोच हयवरट लड़ लड़, यहाँ पर भी ड़ आया है ना, 2 बार ड़ आया है, लेकिन दोनों इत संज्ञक है, दोनों का लोप हो रहा है। तो देखिए आप, अयूड़ अयूड़ से अड़ बना था। अब ये वाला अड़ जो है ये यहाँ तक आएगा, अयूड़ रिलरिक एयोंग अयोच हयवरट लड़, यहाँ तक आएगा। ठीक है, 5वां प्रत्याहार भी हो गया। अब 6वां प्रत्याहार देखिए, अम। 6वां प्रत्याहार क्या है, अम। इसमें कौन कौन से आते हैं, अयूड़ रिलरिक अयोंग अयोच हयवरट लड़ यमंगड़नम यमंगड़नम, यहाँ तक म आ रहा है ना, यमंगड़नम। अंतिम वर्ण क्या है, म है, इसलिए यहाँ तक के वर्ण क्या हो जाएंगे, अम प्रत्याहार में आएंगे। इसी तरह आपको सभी प्रत्याहारों को आपको बनाना है। ठीक है, मैंने 6 प्रत्याहार आपको बता दिए। अब बाकी प्रत्याहार आप माहेश्वर सूत्र याद करके उसमें से बनाएंगे। अल में क्या आएगा, सारे वर्ण आ जाएंगे। मैंने पीछे बताया था ना, अल में सारे वर्ण आते हैं। अ से शुरू होकर ल पे माहेश्वर सूत्र खत्म हो रहा है, इसलिए सारे स्वर सारे व्यंजन अल में आते हैं। उसके बाद आता है अश। अब अश में आप खुद बताएंगे, अश में कौन कौन से वर्ण आते हैं, इक में, इच में, इड़ में, उक में, ये सारे जितने भी 42 प्रत्याहार हैं, यह आपका होमवर्क है। आप खुद से बनाएंगे और इसको लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट होता है।